नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो भाई। मेरा नाम है परखा बोका और आप देख रहे हो देश की सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्योर बिजनेस। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेस्ट बिजनेस बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आप चाहो तो कम पूंजी से स्टार्ट कर सकते हो। 40-50 हज़ार से इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो और आप महीने के 10 हज़ार से लेकर 15 हज़ार रुपये तक इसमें आराम से कमा सकते हो। ऐसा ये बिजनेस है, कभी मंदी नहीं आने वाली है, कभी इनकी खरीदारी कम भी नहीं होने वाली है। न कोई आपको मेकिंग करना है, न कोई आपको पैकिंग करना है, न कोई आपको मशीन खरीदनी है। बहुत बढ़िया बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफिट आपको कैसे निकालना है, मार्केटिंग आपको कैसे करना है और कैसे आपको इस बिजनेस में सफल होना है, वो सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरुआत करते हैं। मगर इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप डिस्प्ले में जो नंबर देख रहे हो वो हमारे चैनल का यूट्यूब का नंबर है। आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में प्योर बिजनेस लिख के इस नंबर को सेव कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपको पर डे 2 स्टेटस मिलेगी। दोनों स्टेटस में अलग अलग बिजनेस आइडिया होंगे, दोनों को आपको इसके लिंकों को खोलना है। इससे आपको मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो टेंशन आपको नहीं लेना है। दूसरा, हमारे पास 12 व्हाट्सएप ग्रुप हैं। कोई भी एक ग्रुप में मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। तो फिर इससे क्या होगा कि जैसा हमारा नया वीडियो आएगा, गुजराती होगा या हिंदी होगा, इनकी लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो आपको यूट्यूब में जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अभी वीडियो नया आया या नहीं आया। अगर आप भूल भी गए देखना या यूट्यूब ने समझो अगर आपको वीडियो नहीं दिखाया, मगर ग्रुप में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। बस आपको ये नंबर को अपने नंबर में सेव करना है और मेरे को इसी नंबर पर केवल हाई लिख के व्हाट्सएप कर देना है। बस बाकी का काम हमारी टीम कर लेंगे। अब हम बात करते हैं आज के बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं रेडीमेड कपड़ों की शॉप का बिजनेस के बारे में। अब देखिए, कपड़े हर आदमी की या हर औरत की, वैसे औरतों की तो और ज़्यादा ज़रूरत है, तो कपड़े के बिना कभी रहा नहीं जा सकता। मतलब कि कपड़ों का एक ऐसा बिजनेस है, इसमें कभी मंदी नहीं आती है, चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों को कपड़े चाहिए ही चाहिए। और दूसरा, अब तो भाई ज़्यादातर लोग जो हैं वो रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, सिलवाते नहीं हैं। जो बने बनाए जो आते हैं वो ही पहनते हैं, क्योंकि इनको बने बनाए कपड़े अच्छे लगते हैं और इनको पहनने का मज़ा आता है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो बने बनाए कपड़े पहनते हैं और बने बनाए कपड़े के जो रेट हैं वो भी आप ज़्यादा ले सकते हो। अब एक जीन्स की पैंट है, वो 200 की भी मार्केट में मिलती हैं, 2000 की भी मिलती हैं और 3000 की भी मिलती हैं। ब्रांड का नाम लेकर कुछ भी रुपये में बिका जा रहा है। तो अब पता नहीं ये कितने रुपए की होती हैं, ऐसा क्या है इसमें कि इनकी इतनी प्राइस है, मगर मार्केट में मिलती है और लोग शान से पहनते भी हैं। बस आपको क्या करना है, मार्केट में एक अच्छी जगह पर अच्छे लोकेशन में आपको एक बढ़िया दुकान भाड़े रखनी है और दुकान के अंदर आपको एक बढ़िया सा फर्नीचर करवा लेना है। और इसके अंदर आपको जीन्स के पैंट हैं, क्योंकि जीन्स तो रखना ही रखना है, क्योंकि वो तो भाई हमारा कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। तो जीन्स के पैंट हैं, टी शर्ट हैं और नॉर्मल पैंट जो रेडीमेड आते हैं वो हैं, और बाकी जो शर्ट हैं जो मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं वो हैं, नाइटियाँ हैं, जो भी हैं जो इसमें आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दुकान में रखनी है। और बस आपको कस्टमर का इंतज़ार करना है। कस्टमर आएंगे, आपके पास से माल लेंगे और आपका इसमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट जैसे मैंने बोला 3 गुना भी हैं, 2 गुना भी हैं। आप जैसा आपका लोकेशन है, कहाँ पर आपकी शॉप है और किस जगह में आपकी दुकान है, उस पर इनका जो है वो पूरा रेट का वो है। और कौन सी कंपनी का आप माल ले रहे हो उन पर भी निर्भर है, क्योंकि लोगों का नेचर ऐसा है कि महंगा है, चलो मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो कपड़ों में ऐसा होता है, कई बार ऐसे कपड़े होते हैं जो अब कुछ ऐसी ब्रांड होती हैं जो बहुत महंगे कपड़े बेचते हैं, मगर फिर भी लोग शान से इनके कपड़े खरीदते हैं और पहनते भी हैं। जैसे आपने देखा होगा कई भी रेड चिप के बूट हैं, 5-5 हज़ार के होते हैं, 10-10 हज़ार के होते हैं। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि 10,000 का बूट इसमें क्या है शूज में। 10,000 को सोना तो लगा हुआ नहीं है, न तो चांदी लगी हुई है, बस बूट बूट हैं, शूज शूज हैं। कपड़े भी चमड़े का होगा ज़्यादा ज़्यादा, और क्या होगा, मगर ये ब्रांड का नाम है तो वो चलता है। मगर इनमें कंपनियों को प्रॉफिट है
और व्यापारियों को प्रॉफिट है। तो ये रेडीमेड कपड़ों भी ऐसा है, ऐसी कुछ ब्रांडें हैं जिनके पैंट रखोगे आप, इनके टी शर्ट रखोगे आप, इनके शर्ट रखोगे आप, तो भाई कमाई बहुत होगी, इनका फायदा उठाओ। तो रेडीमेड कपड़ों का एक ऐसा बिजनेस है जिनमें आप जमकर कमाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको माल कहाँ से खरीदना है। देखिए, आप जो भी स्टेट में रहते हो, मान लो गुजरात में हो तो अहमदाबाद से खरीदी कर सकते हो। समझो आप पंजाब वगैरह में हो या दिल्ली में हो तो दिल्ली में खरीदी कर सकते हो। मध्य प्रदेश में हो तो भोपाल से खरीदी कर सकते हो। मतलब कि आपकी जो आपका जो स्टेट है, इनमें जो सबसे बड़ी सिटी है, हर सिटी में इनका रेडीमेड कपड़ों का होलसेल मार्केट है। अब उन होलसेल मार्केट में आपको 20 से 25 दुकानदार मिल जाएंगे। इनमें से जहाँ से आपको कम से कम रेट में और अच्छा से अच्छा माल मिल रहा है, इनके पास से आपको माल लाना है। स्टार्टिंग में आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा का माल नहीं लाना है, इससे भी कम लाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे आपको इस पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। क्योंकि अभी आप नए हो तो आपको बिजनेस सीखना है, और जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, तुरंत इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और दूसरी एक बात यह है कि मान लो आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो रेडीमेड कपड़ों की दुकान है इनमें आप नौकरी कर लो भाई। 6 महीना नौकरी करो, 1 साल नौकरी करो, बस आपको सब पता चल जाएगा। फिर आप मुझे व्हाट्सअप नहीं करोगे कि मेरे को रेडीमेड कपड़े चाहिए, कहाँ मार्केट हैं, कौन इनके व्यापारी हैं, कौन सही व्यापारी हैं, कहाँ से माल लेना चाहिए। लोग कई सारे ऐसे सवाल करते रहते व्हाट्सअप में मेरे को, तो वो आप नहीं करोगे, क्योंकि अब आपने दुकान में नौकरी की 1 साल, आपको पता है कि इस शॉप में कौन कौन व्यापारी आते हैं, कौन कौन सा कपड़ा है, कौन कौन सी ब्रांडें हैं, कपड़े की क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी के क्या रेट हैं, वो सब आपको समझना होगा। और वो आप कब समझोगे, जब आप उसी फील्ड में काम करोगे, उसी बिजनेस की जो दुकान है इसमें आप कम से कम 1 साल तक नौकरी करोगे, तभी आपको पता चलेगा। अगर आप नौकरी नहीं करोगे तो भाई आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको नौकरी करनी चाहिए, थोड़ा इनका एक्सपीरियंस लेना चाहिए, और फिर एक मीडियम इन्वेस्टमेंट से आपको अपनी दुकान को स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं कि इनमें मार्केटिंग कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जैसे आपने दुकान स्टार्ट की तो आपके पास व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में आपके कई सारे ग्रुप होंगे। उस ग्रुप में आपको अपने दुकान का एक स्टिकर बनाना है। कुछ लोग वीडियो भी बनाते हैं दुकान के, और उस वीडियो को, उन पोस्टर को आपको अपने ग्रुप में अपने मित्रों को शेयर करना है, ताकि लोगों को पता चले कि भी आपने ये दुकान स्टार्ट किया है, तो वो आपके पास आ सके। दूसरा, आप अपने शहर में कई जगह पर होर्डिंग्स भी लगा सकते हो। कई रिक्शाएं जो होती हैं, रिक्शा के पीछे जो हैं वो भी आप बैनर बना सकते हो। इस टाइप से आप इनमें अपना मार्केटिंग कर सकते हो। देखिए भाई, ये जो रिटेल का जो बिजनेस है ना, वो ज़्यादातर जो दुकानदार है ना, इन पर चलता है। इसमें क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, सर्विस, वो सारी चीज़ें अहम हैं। वो सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। प्राइस बेस्ट रखनी होगी, क्वालिटी टॉप लेवल की आपको रखनी होगी, मतलब बेस्ट रखनी होगी, बढ़िया रखनी होगी, सर्विस आपको बेस्ट देनी पड़ेगी, तभी भाई काम होगा, बाकी नहीं होगा। आपने देखा होगा कई दुकानदारों को, आप जा रहे हो दुकान में, जाकर देख रहे हो, भैया कपड़े दिखाइए तो, और भैया बैठे बैठे यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, वो बोल ही नहीं रहे, कुछ तो बोलते नहीं है, अपने काम में लगे हुए हैं, तो भाई कस्टमर नहीं आएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि कस्टमर गया, एक कपड़ा दिखाया, दूसरा दिखाया, तीसरा दिखाया, कस्टमर बोलता है नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तो कई व्यापारी गुस्से हो जाते, तो फिर क्यों दुकान में आते हो, क्यों निकलवाते हो, अब लेना नहीं है, मेरा समय खराब किया। भाई ऐसा करोगे ना तो धंधा कभी नहीं चलेगा। वो तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, दूसरे बाहर जाकर दूसरे 10 लोगों को मना करेगा कि भाई इनके पास आप मत जाना। तो अपना स्वभाव जिसको बोलते हैं वो अच्छा रखना पड़ेगा, शांत स्वभाव से काम करना होगा। घर से बीवी से झगड़ा करके आए हो तो दुकान में वो मत ले जाओ, दुकान में तो आराम से बैठो, कस्टमर आ रहे हैं, इनका आदर स्वीकार करो, अच्छी भाषा में इनसे बात करो, तो कस्टमर ज़रूर लेके जाएंगे। समझो कोई कस्टमर आया, कोई ब्रांड का नाम लेकर आया कि मुझे ये ब्रांड का ही पेंट चाहिए, अब वो आपके पास नहीं है, तो आप इनको समझाओ कि आप जो ब्रांड के बारे में बता रहे हो अच्छा है, सही बात है, वो ब्रांड बढ़िया है, कपड़ा इनका अच्छा आता है, मगर मेरे पास नहीं है, मगर मेरे पास एक ये ब्रांड है जिनका कपड़ा उस ब्रांड से बिल्कुल कम नहीं है,
मगर प्राइस इतनी कम है, इनकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। आप इनसे अच्छा है ये खरीदो, एक बार खरीदो, टेस्ट करो, देखो कैसा है और ये आप ले जाओ। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कल मेरे को वापस कर देना, मैं वापस ले लूँगा। या मान लो इनका 6 महीने में, 1 साल में अगर इनका कलर निकल गया या और कोई कपड़ा खराब हो गया तो मेरी गारंटी है, मैं इनको वापस ले लूँगा। अगर इतनी गारंटी आप दे रहे हो तो 100% कस्टमर आपके पास से कपड़ा लेके जाएगा। कोई भी दुकान हो आपकी, बिजनेस होगा, मगर प्रमोट करना आना चाहिए अच्छी तरीके से, बात करनी आनी चाहिए अच्छी तरीके से। कस्टमर से अच्छी तरीके से बात करोगे ना तो रिटेल का बिजनेस चलेगा, वरना कितनी भी क्वालिटी अच्छी क्यों ना हो, बिजनेस नहीं चलेगा। तो ये बात करने का जो ढंग है ना, वो आपको सीखना चाहिए और वो अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तभी दुकान में कस्टमर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और देखिए लाइसेंस वगैरह की बात करें तो भाई आपको एक जीएसटी नंबर ले लेना है, नगर निगम का जो अपना लाइसेंस परमिशन है वो आपको ले लेना है, अपने फर्म को रजिस्ट्रेशन करवा देना है और कोई लाइसेंस की आपको ज़रूरत नहीं है। बस बाकी आपको माल लाना है, भरना है, कस्टमर को बेचना है। तो कैसा लगा आज का ये बिजनेस आइडिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर कम बताना। और हाँ, ये जो नंबर आप देख रहे हो अपने मोबाइल में सेव भी कर देना और मेरे को हाई लिख के व्हाट्सएप भी कर देना। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।